नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक बहुत ही प्रसिद्ध सेठ थे, बहुत ही संपन्न थे, अपार धन संपदा थी। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, सबके दिन एक जैसे नहीं रहते। कंगाल अमीर बन जाते हैं और अमीर कंगाल बन जाते हैं। उन सेठ के साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठ को व्यापार में लगातार घाटा लगता रहा और एक समय ऐसा आया कि वो कंगाल की तरह हो गए। उनकी जो धन संपत्ति है वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। सेठ जी के मन में बहुत ज़्यादा गलत विचार आने लगे। वो डिप्रेशन में चले गए और उनके मन में एक दिन आत्महत्या का ख्याल आता है। वो अपने घर से चुपचाप निकल जाते हैं और नदी के किनारे पहुंचते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि यदि मैं नदी में डूब करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यही लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है। ऐसा करने से कभी भी किसी की परेशानियां दूर नहीं होती हैं। वो अपने प्रभाव को तो खराब करता ही है, अपने पीछे परिवार को अनेक कष्ट दे करके जाता है। जैसे ही सेठ नदी में छलांग लगाने को हो रहे थे, उसी समय वहां से एक महात्मा जी गुजरे और उन्होंने उसे पकड़ लिया। महात्मा जी उससे बात करते हैं, कारण पूछते हैं। सेठ कारण बता देता है। महात्मा जी उसे समझाते हैं कि कभी भी किसी के दिन यह जरूरी नहीं कि एक जैसे ही रहें। हमेशा रात नहीं रहती है, हमेशा दिन नहीं रहते हैं। हमेशा गरीबी नहीं रहती है, हमेशा अमीरी नहीं रहती है। आप अपने मन में इस बात को बैठा करके रखिए कि आज हम गरीब हैं तो कल अमीर बन सकते हैं। पहले हम गरीब थे तो अमीर बन गए और अमीर से फिर गरीब बन गए तो गरीब से फिर से अमीर बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ महात्मा जी सेठ जी से बात करते हुए कहते हैं कि ये बताइए कि आपके पास खाने पीने लायक सामान है या नहीं, और नहीं है यदि तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे आश्रम में रहिए और शांति के साथ भजन कीजिए, खाना पीना खाइए। सेठ जी के मन में ये बात आती है कि महात्मा जी के आश्रम में कुछ ना होते हुए भी इनका मन इतना विशाल है, तो मैं तो यदि 2-4 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराऊं तब भी मेरे पास इतना है कि मेरा जीवन निकल सकता है। लेकिन जो मेरे पास है मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, और जो मेरे से चला गया है मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। सेठ जी के नेत्र खुल जाते हैं। उनकी समझ में आ जाती है बात कि वास्तव में मैं जिस धन संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ हूं वो स्थायी नहीं है। यदि आत्मसंतुष्टि की भावना हमारे अंदर रहती है तो पैसे का आना और पैसे का जाना यह चलता रहेगा, लेकिन हमारा मन विचलित नहीं होगा। जैसे ही सेठ जी के मन में यह बात आती है, सेठ जी महात्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने घर पहुंचते हैं।
परिवार को साथ में बैठा करके खुशी खुशी भोजन करते हैं और सभी से कहते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सभी अपना अपना काम आराम से करें। परिवार के जन कहते हैं कि भाई हम लोग तो कोई चिंता नहीं कर रहे थे, क्या बात हो गई? तो सेठ जी के समझ में बात आती है कि वास्तव में मैं ही केवल अनावश्यक चिंता कर रहा था। और जैसे ही सेठ के मन से ये बात दूर हो जाती है, वो बहुत ही खुशनुमा जीवन व्यतीत करने लगता है और फिर से उसके जीवन में ऐसे दिन आते हैं जिससे कि वो एक अमीर सेठ की गिनती में शामिल हो जाता है। तो मित्रों, कभी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सुख और दुख इन सब का जीवन चलता रहेगा। विपरीत परिस्थितियां आने पर कभी भी परेशान मत होइए। उस समय यह सोचिए कि हमारे अच्छे दिन भी फिर से आएंगे। तो सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते रहिए आगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।